हेलो कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कोडिंग केमिस्ट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन कॉलिंग इन पाइथन। ना ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फंक्शंस में, बिकॉज आगे जब हम रिकर्जन डिस्कस कर रहे होंगे तो हमें फंक्शन कॉलिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज फंक्शन कॉलिंग एक ऐसा बेस है रिकर्जन में जो आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगा अपने रिकर्सिव फंक्शन को डिज़ाइन करने में। ना ये रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं, इसे हम यूज़ कैसे करते हैं अपने कोडिंग में, ये हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देख रहे होंगे। ओके, सो फंक्शन कॉलिंग समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। सिंपल डेफ fun1। इसे हम पैरामीटर पास कर देंगे अपने a, b। ना इसमें हम सिंपली एडिशन को रिटर्न कर देंगे a + b। ओके, सो यहाँ पे हमारा एक फंक्शन डिफाइन हो गया है fun1, जो कि क्या कर रहा है, आपको एडिशन रिटर्न कर रहा है दो नंबर्स का, जो कि उसके पैरामीटर्स है a एंड b। ना सिंपली इसे हम कॉल कर लेंगे प्रिंट fun1 विथ पैरामीटर 3,4। ना ये जस्ट रैंडम वैल्यूज़ हैं, आप चाहें तो किन्हीं और वैल्यू के साथ इसे कॉल कर सकते हैं। ओके, सो हमने अपना फंक्शन डिफाइन कर लिया। ना ये फंक्शन क्या करेगा, सिंपली जैसे मैं प्रिंट के अंदर फंक्शन 1 को कॉल कर रहा हूँ, सो ये फंक्शन 1 मूव कर जाएगा अपने डिफाइनिंग पे, यानी यहाँ पे। देन ये a, b को रिप्लेस कर देगा 3 एंड 4 से, एंड फाइनली हमें प्रिंट के अंदर रिजल्ट आउटपुट हो जाएगा 3 + 4 दैट इज़ 7। ओके, सो दिस इज़ हाउ एक सिंपल हमारा जो फंक्शन है वो कॉल होता है एंड एग्जीक्यूट होता है ना। ये इंडिपेंडेंट फंक्शन था बिकॉज इसकी जो रिटर्न स्टेटमेंट है और जो इसके ऑपरेशन है वो किसी और फंक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहे। हमारा फंक्शन 1 एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, यानी जब भी हम इसे कॉल करते हैं पैरामीटर पास करके, ये डायरेक्टली अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है एंड हमें जो रिजल्ट है वो रिटर्न कर सकता है। सो ये एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है। ओके, नाउ व्हाट इफ अगर हम इस फंक्शन को डिपेंडेंट बना दें। सो अब यहाँ पे आता है हमारा फंक्शन कॉलिंग विथ मल्टीपल फंक्शन, यानी फंक्शंस जो कि डिपेंडेंट हो एक दूसरे पे, या फिर एक फंक्शन के अंदर हमारा जो आउटपुट है वो दूसरे फंक्शन पे डिपेंड करे। सो इस टाइप के फंक्शंस के कॉलिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यही कॉलिंग हमारे रिकर्जन में यूज़ आती है। ओके, सो हम यहाँ पे एक और फंक्शन डिफाइन कर लेंगे डेफ fun2। ना fun2 में हम क्या कर रहे होंगे, fun2 में हम कर रहे होंगे पैरामीटर पास कर देंगे c, d एंड रिटर्न कर देंगे c + d, और यू कैन यूज c × d प्लस fun1 c, d। ना ये फंक्शन आप ध्यान से अगर देखेंगे फंक्शन 2, सो इसमें जो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है वो पहले इसके पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है एंड देन वो फंक्शन 1 पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स जब भी हम फंक्शन 2 को कॉल करेंगे तो हमारा फंक्शन 1 ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब हम इसका रिजल्ट एवेल्यूएट कर रहे होंगे रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर। ओके, तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट फंक्शन, बिकॉज फंक्शन 2 का जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है हमारे फंक्शन 1 पे। ओके, ना अगर हम अपने आउटपुट में फंक्शन 2 को कॉल करें अब, सो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस कोड को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो आप देख सकते हैं हमें इसका जो आउटपुट है वो 19 मिल रहा है ना। एक बार चेक करते हैं कि हमें इसका जो आउटपुट है वो 19 कैसे मिल रहा है। सो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है फंक्शन 1, सो ये हमारा क्या है, मैंने कहा ये हमारा इंडिपेंडेंट फंक्शन। ओके, ना सेकेंड जो हमारा फंक्शन 2 है ये हमारा डिपेंडेंट फंक्शन। ओके, सो हमारे एक हो गया इंडिपेंडेंट फंक्शन, एक हो गया डिपेंडेंट फंक्शन। नाउ जब हम सिंपल फंक्शन का यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली उनका रिजल्ट एवेल्यूएट हो जाता है, बट मैंने आपको बताया जब हम मल्टीपल फंक्शंस को एक के अंदर एक कॉल करते हैं, या फिर हम फंक्शंस या फिर डिपेंडेंट फंक्शंस को कॉल करते हैं, सो उनका जो आउटपुट है या फिर कॉलिंग का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो एक्चुअली डिपेंड करता है स्टैक्स पे। ना फंक्शन जब कॉल होते हैं तो एक स्टैक फॉर्म करते हैं। ना स्टैक एक्चुअली क्या होता है, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे पास एक बॉक्स है एंड वो बॉक्स में हम बुक्स इंसर्ट कर रहे हैं। सो आप जो बुक सबसे लास्ट में इंसर्ट करेंगे वो आप सबसे लास्ट में ही आउटपुट आपको मिलेगी।
जैसे आप बुक रखें, आपने एक बॉक्स के अंदर 5 बुक्स इंसर्ट कर दी, सो आप सबसे पहले वो जो 5th नंबर यानी जो लास्ट बुक आपने रखी है वही उठा पाएंगे ऊपर से। उसके बाद आप सेकंड बुक उठाएंगे एंड सो ऑन, आप लास्ट वाली बुक को अपने बॉक्स से रिमूव कर पाएंगे। ओके, सो स्टैक जो है वो हमारा वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल लीफो, दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो आपने सबसे लास्ट में बुक रखी है वो आप सबसे पहले एक्सेस कर पाएंगे उस बॉक्स में से। ओके, सो यही हमारा जो प्रिंसिपल है वो यूज़ होता है हमारे फंक्शन कॉलिंग में, अगर वो फंक्शन डिपेंडेंट हो या फिर एक के अंदर एक कॉल हो रहे हो। ओके, सो हमारा जो फंक्शन सबसे लास्ट में कॉल होगा वो हमें सबसे पहले आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होगा। ओके, सो इस चीज़ को एक बार समझते हैं हमारी इस एग्जांपल से। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रिंट के अंदर फंक्शन 2 को कॉल किया है। सो जैसे हमारा फंक्शन 2 कॉल होगा सो हमारा कर्सर मूव कर जाएगा फंक्शन 2 के डेफिनेशन पे। ना फंक्शन 2 कॉल हो गया तो आप सोचिए कि सबसे पहले हमारा फंक्शन 2 कॉल हुआ है, सो हमारे बॉक्स के अंदर या फिर हमारे स्टैक के अंदर फंक्शन 2 हमने रख दिया। नाउ फंक्शन 2 जब कॉल हुआ तो फंक्शन 2 रिटर्न स्टेटमेंट की तरफ आया एंड उसने देखा कि मुझे फंक्शन 1 को कॉल करना है। सो हमारा फंक्शन 2 से हमारा कर्सर मूव कर गया फंक्शन 1 पे। नाउ स्टैक के ऊपर हमने एक और अपना फंक्शन रख दिया है जो कि है फंक्शन 1। ओके, सो अब हमारा फंक्शन 1 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा बिकॉज वो हमारे स्टैक पे सबसे टॉप पे है। लास्ट इन, सबसे लास्ट में हमारा गया फंक्शन 1 स्टैक के अंदर, और फर्स्ट आउट। सो हमारा जो फंक्शन 1 है वो पहले एग्जीक्यूट होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ स्टैक जो कि लीफ हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो हमारा जो फंक्शन 1 है वो सबसे पहले आउटपुट देगा 3,4 का, जो कि 3 + 4। सो हमें 7 यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा अपने फंक्शन 1 की जगह पे। देन हमारा फंक्शन 1 का ये जो 7 है वो ऐड हो जाएगा 3 × 4 के साथ जो कि 12 + 7 दैट इज़ 19। सो हमारे फंक्शन 2 को भी आउटपुट मिल गया ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे या आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि प्रिंट भी हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। सो सबसे पहले एक्चुअली हमारा प्रिंट कॉल हुआ था। सो प्रिंट हमारे स्टैक में जो फंक्शन कॉलिंग का स्टैक है उसमें सबसे नीचे है, सो वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो उसके बाद हमारा फंक्शन 2 का हमें आउटपुट मिल गया 19। ना फंक्शन 2 ये जो 19 आउटपुट है वो किसको मिल रहा है? प्रिंट को। सो सबसे लास्ट में हमारा प्रिंट एग्जीक्यूट होगा एंड फाइनली हमें जो आउटपुट है वो डिस्प्ले होगा एज 19। सो ये होता है डिपेंडेंट फंक्शन का एवेल्यूएशन। सो कैसे होते हैं, यानी जो हमारा फंक्शन सबसे लास्ट कॉल हुआ है वो आउटपुट सबसे पहले देगा एंड जो सबसे पहले कॉल हुआ है वो आउटपुट सबसे लास्ट में देगा। इसीलिए इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमारा प्रिंट फंक्शन सबसे पहले कॉल हुआ था, लेकिन वो आपको जो आउटपुट है वो सबसे लास्ट में देगा, यानी वो प्रिंट 19 सबसे लास्ट में परफॉर्म कर रहा होगा। उससे पहले हमारा फंक्शन 1 होगा इवेल्यूएट, देन फंक्शन 2 एंड देन फाइनली हमारा प्रिंट कॉल होगा। ओके, सो आई होप आपको ये जो फंक्शन कॉलिंग का बेसिक टॉपिक है वो समझ आया होगा, बिकॉज इसका जो आइडिया है या अप्रोच है वो आपको यूज़फुल हो रहा होगा जब हम रिकर्जन डिस्कस करेंगे। और रिकर्जन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मे बी थोड़ा सा हार्ड लग सकता है बट वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपकी प्रोग्रामिंग के लिए। सो अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।